हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करें एलएचए पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। द फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहते हैं द फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इज़ बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ इट्स फाइनल आउटकम। जितना भी हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आते हैं, जिनमें फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ओवरीज और सारे लेबियम चोरा, लेबियम नोरा, ये सारे जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं जितने भी, तो कहते हैं उसका हमें कब अंडरस्टैंड होता है जब उसके फाइनल आउटकम्स का पता चलता है कि किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या फंक्शन है, कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। ठीक है, आगे एग्जांपल देखिए आप बताना चाह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड कॉन्टीन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ द जेनेटिक कोड, कि इससे क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या फंक्शन है कि प्रोडक्शन करती है ऑफस्प्रिंग की, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है और कॉन्टीन्यूस होता रहता है जेनेटिक कोड, मतलब नस्ल दर नस्ल आगे फैलता रहता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस गमेट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है? गमेट्स, जिन्हें एग्स भी कहते हैं, एंड दैट यूनाइट विद द मेल गमेट जो स्पर्म होता है टू फॉर्म द फर्स्ट सेल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये आप लोगों ने याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस कर रही है गमेट्स जिसमें एग्स हैं, और मेल्स के साथ मिलता है स्पर्म और एग मिलते हैं और फर्स्ट सेल ऑफ द ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग फॉर अप टू सेवरल मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन होता है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन्स दैट स्पर्म और एग मिले हैं और कंसेप्शन हो गई है, तो कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो क्या करता है? प्रोवाइड्स करता है प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग को अप टू सेवरल मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन। सेवरल मंथ्स मीन्स दैट 9 months 40 weeks और 280 days। ओके, मंथ्स में कर लें या वीक्स में कर लें या डेज में कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट वन डेफिनेशन आ रही है, इंपॉर्टेंट है। मिडवाइफरी इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कि मिडवाइफरी या मिडवाइफरी जो भी आप बोलना चाहिए आप बोल सकते हैं कि मिडवाइफरी क्या है? इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशन है। क्या है? ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है विच बिलीव्स, इसका यकीन क्या है? इन प्रोवाइडिंग केयर टू द चाइल्ड बेरिंग वुमेन, मीन्स दैट प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड करना है केयर प्रोवाइड करनी है प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। लेबर मीन्स दैट जब वो बेबी प्रोड्यूस हो रहा होता है उस प्रोसेस को कहते हैं। एंड बर्थ, जब उसकी बर्थ हो जाती है, मीन्स दैट सारे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और लेबर, उसके बाद हमने केयर प्रोवाइड करनी है। मिडवाइफरी ये ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसने प्रोवाइड करनी है चाइल्ड बेरिंग वुमेन को केयर प्रोवाइड करनी है। कब कब? प्रेगनेंसी में, लेबर में, बर्थ में। नॉट ओनली दिस बट इवन ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड। कहते हैं ना कि सिर्फ इधर तक की, बल्कि पोस्टमार्टम पीरियड जिसे हम छिले का पीरियड भी कहते हैं, 40 days का होता है जो, और मेडिकल टर्म्स में से पुर्पेरियम कहते हैं। ठीक है, हाउएवर मिडवाइफरी फर्दर डील्स विद द केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, और उसके बाद हमने न्यूबॉर्न की भी केयर बतानी होती है। न्यूबॉर्न की केयर किस तरह से करनी है? असिस्ट द मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग, और उसे बताना है कि किस तरह से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएं। अब नेक्स्ट वन डेफिनेशन जो आ जाती है वो मिडवाइफ की आती है कि हु इज़ मिडवाइफ? अ प्रैक्टिशनर ऑफ मिडवाइफरी इज़ नॉन एज मिडवाइफ, कि जो प्रैक्टिस कर रहा होगा मिडवाइफरी की, जो ये सारी केयर्स प्रोवाइड कर रहा होगा चाइल्ड बेरिंग वुमेन को, ठीक है, तो उससे क्या हम कह देते हैं कि वो क्या है? एक मिडवाइफ है। नेक्स्ट वन डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑब्स्टेटिक्स। कि ऑब्स्टेटिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसन। किसकी ब्रांच है? मेडिसन की। दैट डील्स विद द केयर ऑफ वुमेन, जो क्या कर रही है? केयर कर रही है वुमेन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द रिकॉपरेटिव पीरियड फॉलोइंग डिलीवरी। प्रेगनेंसी के दौरान उसको केयर प्रोवाइड करनी है, चाइल्ड बर्थ जब वो अपने बेबी को प्रोड्यूस करती है तब, और रिकॉपरेटिव पीरियड होता है कि जो वो दोबारा से अपने असल हालत में आ रही है, प्रेगनेंसी ख़त्म होगी उसके बाद जो पोस्टमार्टम पीरियड है उसी को रिकॉपरेटिव पीरियड कहते हैं। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रेगनेंसी टू द डिलीवरी। ठीक है, ये जस्ट आपने इतनी सी डेफिनेशन इस कर लेनी है इसकी। ये ऑब्स्टेटिक्स क्या है? डिफाइन ऑब्स्टेटिक्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
थोड़ा सा अगर यहाँ से पढ़ते हैं, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स नॉर्मसली कम्प्लेक्स सिस्टम मैकेनिज्म। कहते हैं कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और उसका बहुत ही वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्रोल मैकेनिज्म है जो इंश्योर बनाता है सर्वाइवल नॉट ओनली ऑफ इंडिविजुअल, ना कि एक इंसान का बल्कि पूरी स्पीशीज़ का सर्वाइवल उसी पर है कि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग पे। इन बहुत सेक्सेस ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अडॉप्टेड फॉर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। कहते हैं बहुत सेक्सेस में जो भी ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनके अपने अपने फंक्शंस हैं, किस तरह से उन्होंने किस किस फंक्शन को परफॉर्म करना है। दैट आर कंसर्न प्राइमरली विद प्रोपोगेशन ऑफ द स्पीशीज़, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इस तरह से जिससे सेपरेशन होनी है, मतलब फैलाव होना है स्पीशीज़ का। तो क्या कर रहे हैं कि ऑर्गन्स जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनके अपने अपने फंक्शंस हैं कि किस तरह से किस पार्ट ने, किस ऑर्गन ने रोल परफॉर्म करना है स्पीशीज़ की सेपरेटिंग में। स्पीशीज़ जो होती हैं, स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिमिलर होते हैं और कैपेबल होते हैं एक्सचेंजिंग जीन्स, जो कि जीन्स को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट वन ऑफ स्प्रिंग्स में। Next one, definition of obstetrical nursing. Obstetrical nursing, also called prenatal nursing, is the nursing specialty that works with patients who are attempting to become pregnant. Prenatal का मतलब होता है पहले, pre का मतलब होता है पहले, ठीक है, before, प्रेगनेंसी होने से पहले ही, ठीक है। Who are attempting to become pregnant, जो कि प्रेग्नेंट बनने की कोशिश कर रही हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाएं, करंटली प्रेग्नेंट या वो अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, और हैव रिसेंटली डिलीवर्ड या उन्होंने अपने बेबी को डिलीवर्ड कर दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, इस नर्सिंग स्पेशलिटी ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में हम वर्क परफॉर्म करते हैं। कि ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग एक प्रीनेटल नर्सिंग उसे कहा जाता है, जो काम क्या करती है कि पेशेंट को केयर देनी है, ठीक है, पेशेंट के लिए वर्क करना है जो कि प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं या अभी प्रेग्नेंट हुई हैं या वो अपने बेबी को डिलीवर कर चुकी हैं। नेक्स्ट वन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि MMR क्या है। व्हाट इज़ MMR? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। डेथ ऑफ अ वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट और विद इन 40 days ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि डेथ हुई है किसकी, वुमेन की जो कि प्रेग्नेंट है, या विद इन 40 days ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी ख़त्म हुई है, डिलीवर किया उसने बेबी, और विद इन 42 days मतलब पीरियड के दौरान, शिले का पीरियड जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके दौरान उसकी क्या हुई है, डेथ हुई है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन एंड साइट ऑफ द प्रेगनेंसी, कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना था, वो 7 माह बाद डिलीवर हो गई है या वो 7वें माह में उसकी डेथ हुई है, या ड्यूरेशन कितना है, 7, 8, 9 माह का डेथ हुई है, ठीक है। साइट ऑफ प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी किस साइट पे हुई है। वैसे नॉर्मल जो है प्रेगनेंसी जो होती है, मतलब वो यूट्रस में आकर बेबी क्या होता है, डेवलपमेंट होती है उस बेबी की, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फ्लोपियन ट्यूब्स के पार्ट में हो जाती है, एम्पुला में, ठीक है। वहाँ से फर्टिलाइज हो के बेबी कहाँ पर, फीटस किधर आ जाता है, यूट्रस में, जहाँ पे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी होती है। तो यहाँ पे नॉर्मल साइड तो यूट्रस है ना, जहाँ पे प्रेगनेंसी हो रही है। तो कहते हैं अगर उसके अलावा किसी और साइड पे हो जाए तो हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे हुई थी। फ्रॉम एनी काज रिलेटेड टू आर एग्रीवेटेड बाय द प्रेगनेंसी, कहते हैं कोई भी काज हो सकती है रिलेटेड कर रही हो प्रेगनेंसी से, और इट्स मैनेजमेंट, या तो उसकी मैनेजमेंट से, ठीक है। कोई भी काज हो, कोई भी वजह हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो और उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तो फिर क्या कहेंगे कि उस वुमेन की डेथ क्या हुई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हम काउंट करेंगे जो वुमेन प्रेग्नेंट थी या विद इन 42 days ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसकी डेथ हुई है। अब हमने किसको नहीं काउंट करना है इसमें, बट नॉट फ्रॉम एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल केसेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर उसका सड़क पे चलते चलते अगर आपको लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो एक्सीडेंट्स को हम इसमें नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। और इंसिडेंट्स, या उसके साथ कोई हादसा पेश आया है जिसकी वजह से वो गिरी है या खुद ही, तो उसकी वजह से अगर उसकी डेथ हुई है या करंट उसको लग गया है, तो फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि उसको इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। ये जस्ट प्रेगनेंसी से और उसकी काजेज से अगर डेथ हुई है या उसकी मैनेजमेंट की वजह से डेथ हुई है, तो फिर क्या कहेंगे हम कि ये MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन इसी के आगे आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट काजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि क्या काजेज हैं, आखिर क्यों ये हो रहा है।
हेमरेज हो सकता है। फर्स्ट वन काज उन्होंने लिखी हुई कि हेमरेज मतलब अगर कोई भी हमारा अंदर डिलीवरी के टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका डिलीवरी के टाइम पे कोई भी टिश्यू जो है रप्चर हो गया, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से सेप्सिस मीन्स दैट इन्फेक्शन हो गया। सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, ठीक है, कि अगर हमने मैनेजमेंट किया उसमें कोई इन्फेक्शंस वगैरह उसको लग गए हैं तो फिर क्या हो जाएगा, सेप्सिस की वजह से उसकी डेथ हो गई। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी मींस दैट कि प्रेग्नेंट थी लेकिन उसका बीपी हाई वगैरह रहता था तो वो कंट्रोल नहीं हुआ और उसकी वजह से क्या हो जाता है, डेथ। अनीमिया, खून की कमी, अगर एक लेडी है वो पहले से अनीमिक पेशेंट है, वो प्रेग्नेंट हुई है और बहुत ज़्यादा अनीमिया की वजह से क्या हो गया है, उसकी डेथ हो सकती है। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, वही बात है कि हेपेटाइटिस ए बी सी, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का मतलब होता है कि जब हमें कहीं भी कट लगे, ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल हो जो टोर्न हो गई हो, जो टूट गई हो, उसको इंजरी हो गई है उसमें, और अगर उसमें क्या हो गया कि यहाँ पे नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, कि रुक जाता है बाहर आना। अगर अंदर ही ब्लड वेसल कोई टॉर्न हुई है, वहाँ पे ब्लड था, वो वहाँ पे क्लॉट बनना है और आगे अगर फ्लो करता 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 किसी नैरोएस्ट ब्लड वेसल में जाके स्टक हो गया है, ठीक है, वहाँ से आगे नहीं जा पा रहा, तो वो स्टकिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये होता है। नेक्स्ट वन जो डेफिनेशन है प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट की है कि व्हाट इज़ प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है क्वेश्चन। प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट इज़ डिफाइंड एज द डेथ अमंग फिटसेस। कहते हैं क्या डिफाइन करें कि डेथ होगी अमंग फिटसेस, फिटसेस वेइंग ओवर 1000 ग्राम मीन्स दैट 1 किलोग्राम से अबव होगा इनका वेट, ठीक है, एट बर्थ जब ये पैदा होंगे। हु डाइड बिफोर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी, जो कि डेथ कब हुई है, या तो वो डिलीवरी से पहले उनकी डेथ हो गई है या ड्यूरिंग डिलीवरी हुई है, और विद इन 7 डेज़ ऑफ डिलीवरी, या कि डिलीवरी होने के 7 दिनों के अंदर अंदर उनकी डेथ हुई है। तो फिर इनको कहाँ पे काउंट करेंगे कि ये क्या है, प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट। ये जस्ट आपने इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है। क्या कहते हैं प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट में किन फिटसेस को, किन बेबीज़ को काउंट किया जाता है कि ऐसे फिटसेस की डेथ जिनका वेट हो ओवर 1000 ग्राम, या तो उनकी डेथ हुई है बिफोर डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसीजर्स और विद इन 7 डेज़ ऑफ डिलीवरी। तो फिर इनको कैसे काउंट करना है कि ये क्या है, प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट। अगर इनको एक्सप्रेस करने का मैं आपको बता दूँ तो प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सच डेथ्स मीन्स दैट ऊपर जितने बच्चों की डेथ हुई होगी उतने लिखने हैं, टोटल नीचे लिखने हैं और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है फर्स्ट चैप्टर की वो है कि स्टील बर्थ क्या है, व्हाट इज़ स्टील बर्थ, डिफाइन स्टील बर्थ। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो पेपर्स में आता है। तो क्या है, हम देखते हैं कि स्टील बर्थ इज़ द बर्थ ऑफ न्यू बोर्न। किसकी बर्थ है, बर्थ हुई है न्यू बोर्न की आफ्टर 28th कम्प्लीटेड वीक्स। कैसे कि 7 महीनों के बाद उसकी 7 मंथ्स, ठीक है, प्रेगनेंसी के 7 मंथ के बाद उसकी बर्थ हुई है, ठीक है, न्यू बोर्न की। न्यू बोर्न होता है जो बेबी प्रोड्यूस हुआ होता है 30 डेज से लेस होता है, 30 दिनों से कम उम्र के बच्चे को हम न्यू बोर्न कहते हैं, ठीक है। तो न्यू बोर्न है आफ्टर 28 कम्प्लीटेड वीक्स उसकी बर्थ हुई है। व्हेन द बेबी डज नॉट ब्रीथ, कहते हैं जब बेबी प्रोड्यूस हुआ है और उसने कोई सांस नहीं ली, और शो एनी साइंस ऑफ लाइफ आफ्टर डिलीवरी, या तो ना ही उसने कोई लाइफ के साइंस शो किए हैं, ठीक है, ना उसने सांस ली है, ना ही उसमें कोई पल्स रेस्पिरेशन है, हार्ट बीट है, कोई उसने साइंस शो नहीं किए लाइफ की आफ्टर डिलीवरी, तो सच दैट फिर इसे क्या कहते हैं कि ये एक स्टील बर्थ है, ठीक है। ये कहते हैं कि ऐसी डेथ सच डेथ्स इंक्लूड एंटीपार्टम डेथ और इंट्रापार्टम डेथ। एंटीपार्टम का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेशन हुई है, बेबी के अंदर ही डेथ हो गई है और जब उसे डिलीवर किया गया है तो वो बेबी क्या हुआ है, मरा हुआ पैदा हुआ है, ठीक है। इंट्रापार्टम का मतलब होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी में भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ का ना बीपी हाई रहता है, तो उनमें ज़्यादा इशू होता है कि उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से बेबी की हार्ट बीट और कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या हो जाता है कि बेबी की हार्ट बीट सही नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से मे बी उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इंट्रापार्टम होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। सच स्टिल बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ सच डेथ्स
सर्च डेथ्स लिखेंगे पर 1000 टोटल बर्ड्स। वही बात है, ऊपर जितनी डेथ्स हुई हैं नीचे टोटल और 1000 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वन लास्ट वाली जो है न्यू नेटल डेथ्स क्या होती हैं। डिफाइन न्यू नेटल डेथ्स। न्यू नेटल डेथ इज़ द डेथ ऑफ अ बेबी। क्या है? डेथ है बेबी की विद इन 28 डेज आफ्टर बर्थ। कब होना है? 28 डेज आफ्टर बर्थ, मतलब विद इन मंथ डेथ हुई है बेबी की। न्यू नेटल मोर्टेलिटी, न्यू नेट हम कहते ही उसको हैं जो कि 30 डेज से लेस का बच्चा हो, ठीक है, 30 डेज से इसकी उम्र कम हो तो उसको न्यू बॉर्न हम कहते हैं या न्यू नेट कहते हैं, ठीक है। तो न्यू नेट की जो डेथ हुई है विद इन 28 डेज आफ्टर बर्थ के, आफ्टर बर्थ के 28 डेज के अंदर अंदर जिन बच्चों की डेथ होगी तो हम क्या कहेंगे? न्यू नेटल डेथ हुई है। न्यू नेटल डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ सच डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स। सब की आपने यही, जब भी एक्सप्रेशन करना है तो आपने लिखना यही है कि हमने क्या किया है, नंबर ऑफ सच डेथ्स को लिखा है पर 1000 लाइव बर्ड्स। मेजोरिटी ऑफ द डेथ्स अकर विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ। क्या कह रहे हैं कि न्यूनेटल डेथ्स जो होती हैं ना मोस्टली कब हो जाती हैं? विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ ही हो जाती हैं। होप सो आपको ये फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।